आज हम बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो राजनीति का चाणक्य कहा जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अमित शाह की। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ था। वे गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका गांव पाटन जिले के चांदूर में है। महसाना में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहाँ से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई। 1983 में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीति रुझान बना। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम जय है। वे अपनी मां के बहुत करीबी थे, जिनकी मृत्यु उनकी गिरफ्तारी से एक माह पूर्व 8 जून 2010 को एक बीमारी से हो गई। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो अमित शाह 1986 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब वह अडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे में स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सफेद विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे एक क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 2008 में अहमदाबाद में हुए बम ब्लास्ट मामले को 21 दिन के भीतर सुलझाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बम ब्लास्ट में 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। उन्होंने राज्य में और अधिक बम ब्लास्ट करने के इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क के मंसूबों को भी नेस्तनाबूद कर दिया था। अमित शाह के नेतृत्व में 2005 में गुजरात पुलिस ने आपराधिक छवि वाले सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया था। इस केस में कुछ महीने पहले आईपीएस ऑफिसर अभय चौड़ासमा गिरफ्तार हुए थे। इनके बयान के बाद सीबीआई ने बताया कि राज्य सरकार जिसे एक मुठभेड़ बता रही है, सोहराबुद्दीन शेख की हत्या उसी राज्य पुलिस के द्वारा की गई है। बाद में इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई का आरोप था कि शाह के ही इशारों पर एक फर्जी मुठभेड़ का नाटक रचा गया। धूमकेतु की तरफ उठे उनके राजनीतिक करियर पर सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले के साथ ही ग्रहण लग गया। सोहराबुद्दीन शेख की पत्नी तथा इस केस के प्रमुख गवाह तुलसी प्रजापति की भी हत्या कर दी गई थी। इस केस की जांच कर रही राज्य पुलिस की एक शाखा सीआईडी की टीम अमित शाह को अपनी रोज की रिपोर्ट सौंपती थी। उन्हीं टीम के सदस्य अभय चौड़ासमा और बंजारा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीआईडी द्वारा इस केस की सही जाँच नहीं करने तथा कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी।